निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। ये जो चौपाई है श्री रामचरितमानस का है, जिसे संत तुलसीदास ने लिखा है, जिसमें श्री राम जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वैसे व्यक्ति जिनका मन निर्मल हो वो मुझे पाते हैं। और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और वैसे व्यक्ति जिनके मन में छल कपट हो, और छिद्र का मतलब यहाँ होता है जो लोगों में भेद करते हैं। भेद करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। तो इस चौपाई का अर्थ को हम और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये बात राम जी ने आखिर क्यों कहा। ये सुंदरकांड से लिया गया है। सुंदरकांड वो पीरियड कहलाता है जिसमें राम जी हनुमान जी से मिलते हैं और हनुमान जी लंका जाते हैं। हनुमान जी जब लंका जाते हैं, सीता का पता लगाते हैं, उस पीरियड को, और विभीषण जब राम जी से मिल लेते हैं, उस पीरियड को सुंदरकांड कहा जाता है। तो उस समय की बात है जब राम जी सीता जी को बचाने के लिए, वापस लाने के लिए लंका के समुद्र के किनारे आ गए थे। तो रावण एक मीटिंग किया। उस मीटिंग में विभीषण ने कहा कि भैया सीता को आप छोड़ दीजिए, वो राम जी की पत्नी है, दुर्गा स्वरूप है, आप उन्हें छोड़ दीजिए। अब रावण अहंकार में डूबा हुआ था। वैसे शक्तिशाली लोग को किसी का बात बर्दाश्त नहीं होता, वो सिर्फ कहना जानते हैं, पाप पुण्य उन्हें नजर नहीं आता है। रावण अहंकार में आकर विभीषण को एक लात मारता है और बोलता है कि जाओ, तुम ये जो ज्ञान का बात बता रहे हो राम को ही बताओ। शुरू से मैं देख रहा हूँ कि तुम हमेशा राम का ही पक्ष में बात करता है, और रहता तो लंका में है, लेकिन तुम हमेशा गुण राम का गाता है। जाओ, तुम ये सब ज्ञान राम को दो, मुझे तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। अब विभीषण अपने 2-4 मंत्री जो भी थे उनको लेकर राम जी के शरण में चल जाता है आकाश मार्ग से। अब जैसे ही वहाँ आकाश मार्ग से राम जी के जो जहाँ वो लोग थे, राम जी समुद्र के उस पार, वहाँ पहुँचते हैं तो लोगों ने देखा कि अरे आकाश मार्ग से कोई आ रहा है। लोगों ने पूछा कि आप कौन हैं? सुग्रीव थे और अंगद ये सब थे। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। रावण को मैंने बोला कि सीता जी को छोड़ दिए, तो उसने मुझे लात मारकर बोला कि तुम राम के पास ही जाओ। अब मैं राम के शरण में आया। राम जी कहते हैं राम जी के शरण में आऊँ। अब सुग्रीव बोलता है कि ठीक है, आप यहीं रहिए, मैं आता हूँ राम जी को आपका सूचना देकर। अब सुग्रीव और अंगद, जामवंत सभी जाते हैं राम जी के पास और बोलते हैं कि प्रभु, रावण का छोटा भाई विभीषण आया है और वो कह रहा है कि आपके शरण में रहना चाहता है। तो राम जी बोले कि आप लोग का क्या राय है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, पहले आप लोग बताइए। तो सभी ने अपना अपना मत दिया। सुग्रीव बोले कि देखिए, ये है तो आखिर राक्षस ही और रावण का भाई है। युद्ध के समय उधर से आया है, क्या पता युद्ध के समय हम लोग के सेना पर ही आक्रमण कर दे। और कुछ लोगों ने जिसको जो जो समझ में आया वो बताएं। अंगद ने कहा कि हो सकता है कि ये भेद लेने आया हो और यहाँ का बात वहाँ कर दे। और फिर और लोगों ने तरह तरह का बात बोला कि हो सकता है कि हम लोग के खाना में ही जहर मिला दे, क्या पता क्या किस तरह से नुकसान पहुँचा दे। अब राक्षस का क्या भरोसा है। तो राम जी सभी का बात सुने और मुस्कुराते हुए बोले कि आप लोग का बात बिल्कुल सही है। अभी युद्ध की स्थिति में जो आप लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल तर्क संगत है, लेकिन आप लोग को मैं अपना मन का बात बताना चाहता हूँ। मेरा एक सिद्धांत है और सिद्धांत ये है कि जो कोई मेरे शरण में आता है उसे मैं भय दान देता हूँ। और कोई भी मेरे शरण में आ जाए, चाहे वो रावण ही क्यों ना हो, ये तो विभीषण है, अगर रावण भी अगर मेरे शरण में आता है
और बोलता है कि मुझे माफ़ करिए, मुझसे गलती हो गया, तो मैं उसे भी क्षमा दान दूंगा और उसे भी अपने शरण में रखूंगा। और तब राम जी बोलते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये जिसका मन निर्मल हो और जो छल कपट रहित हो, वो मुझे प्रिय लगते हैं और वही मुझे पा सकते हैं जिनका मन साफ सुथरा हो। और जो छल कपट वाले व्यक्ति है वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि विभीषण बिल्कुल सच सच बोला कि मैं रावण का भाई हूँ, वो छल कपट नहीं करने का प्रयास किया। और मैंने हनुमान से भी सुना है कि ये तो हमेशा सीता जी का पक्ष का बात करता था। हनुमान जी ने पहले भी एक्चुअल में राम जी से इनके बारे में बताया था। तो राम जी कहते हैं कि अगर उसके मन में पाप होता तो पहला बात तो जिसके मन में पाप होता है वो मेरा स्मरण कर ही नहीं पाएगा और मेरे शरण में आने का सोचेगा ही नहीं। इसलिए वो बोलते हैं कि इन्हें शरण में लाया जाए, चाहे मेरा नुकसान हो चाहे वो मेरा फायदा हो, लेकिन मेरे शरण में आया है तो इन्हें रख देना चाहिए, ये मेरा राय है। तो ये थे राम जी। बताइए, युद्ध की स्थिति में राक्षस के भाई को अपने शरण में रखना बहुत जिगर वाला काम है। कोई भी सोच सकता है कि कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस स्थिति में राक्षस के भाई, अपने युद्ध समय दुश्मन के भाई को अपने शरण में रखेगा। ये संभव नहीं है। ऐसे थे राम जी, और यही राम जी का क्वालिटी था। राम जी जन्म तो इंसान के रूप में लिए थे, लेकिन उन्होंने कर्म ऐसे ऐसे किए कि वो भगवान बन गए। और शुरू में मैंने बोला था इस चौपाई के और भी अर्थ में बताने का प्रयास करूंगा। तो ये था, राम जी साफ कहना चाहते हैं कि मुझे पाने के लिए बहुत पूजा अर्चना ऐसा कुछ करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपका मन शुद्ध है, पवित्र है, छल कपट रहित है, तो आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। ये राम जी का कहना है और ये इस दोहे का अर्थ है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।